गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा लोड सेल। बच्चों, लोड सेल क्या होता है? लोड सेल हमारा एक ऐसा डिवाइस या ट्रांसड्यूसर होता है जो फोर्स का मेजरमेंट करता है, उसे हम लोग लोड सेल बोलते हैं। बच्चों, लोड सेल के अगर हम लोग टाइप की बात करें तो लोड सेल हमारे या फोर्स मेजरमेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: बैलेंस लोड सेल, हाइड्रोलिक लोड सेल और पेन्यूमेटिक लोड सेल। तो बच्चों, हम लोग फर्स्टली बात करते हैं हमारा बैलेंस लोड सेल। बैलेंस लोड सेल क्या होता है बच्चों? यह एक सरल लीवर होता है जिससे फोर्स या बल नापा जा सकता है। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट इसे। ये एक हमारा पाइवोट बनी हुई है। साइन कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। ये बच्चों मेरी पाइवोट है, ये पाइवोट बनी हुई है और इस पर हमारा एक कोई एम मास का कोई भी वेट मास जिसका मास हो हमारा, कोई भी वेट रखा हुआ है, मतलब एम है हमारा, ये कोई भी हमारा द्रव्यमान है, मास है। ये एफ क्या हमारा फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट, इस पाई वोट से एफ जहाँ पर फोर्स लगा हुआ है उसकी लेंथ है हमारी एल, और पाई वोट से जहाँ पर हमारा मास रखा हुआ है वहाँ तक के बीच की लेंथ है हमारी स्मॉल एल। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। समझाऊंगा ऐसे डायग्राम को, 1 मिनट वेट करो आप। यदि लीवर साम्यावस्था में हो तब टेक परितः एफ का आघूर्ण तथा लोड mg का टेक परितः आघूर्ण बराबर होता है। इसका मतलब एफ एल बराबर, आप फॉर्मूला जानते हो कि एफ बराबर mg होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एफ इंटू एल ये क्या है, जो फोर्स लगा था, जितना फोर्स लगा है इंटू पाइवोट और फोर्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल एल, एफ इंटू एल बराबर जितना मास है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है इंटू जितनी लेंथ है, तो एम जी एल, ये दोनों क्या होंगे यदि हमारा बैलेंस अवस्था में होगा। ये जो लीवर है हमारा यदि बैलेंस अवस्था में होगा तो वहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा तो वो हमारा एम जी एल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका थोड़ा सा हम लोग वर्किंग समझते हैं। देखो, जो पाइवोट है बच्चों अभी ये बैलेंस कंडीशन में रखा हुआ है। यदि हमारा फोर्स हम लोग एक साइड में इस पर फोर्स अप्लाई कर दें, जब हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एक साइड से हमारा प्रेशराइज होगा, मतलब दबेगा, और दूसरी साइड से हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ तुम लोग, ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ये नीचे डाउन होगी और ये हमारा जो मास है ये हमारा क्या होगा, ऊपर उठेगा। यदि हमारा कोई इस पर वेट कम है, यहाँ पर यदि ये वेट मेरा कम है, मास कम है, तब यदि मैं इस मास को लेवल में, ये मुझे नॉन क्वांटिटी है मेरी मास, कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है, मास 10 20 30 50 न्यूटन जो भी हमारा हो, कुछ भी हो सकती है हमारी क्वांटिटी। तो बच्चों यहाँ से जितना मैं फोर्स लगाऊंगा, अब इस मास के कारण, इस मास के कारण मैं उसका मेजरमेंट कर सकता हूँ। फोर्स लगाऊंगा इस साइड, फोर्स लगाने से मेरा क्या प्रेशराइज होगा, लेकिन मास जैसे जैसे ये मुझे पता है कि कितना मेरा मास रखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं उससे फाइंड कर सकता हूँ कि कितना मेरा फोर्स या कितने मेरे न्यूटन का बल लगा पाई वोट पर, जब ये मेरा बैलेंस स्थिति में है, जिस कंडीशन में फिलहाल है ये बैलेंस कंडीशन में आएगा, उस स्थिति में हम लोग इस फोर्स को मेजरमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। बैलेंस कंडीशन में यदि पैरामीटर्स एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल, एम जी की वैल्यू पता हो तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला है हमारा एफ इंटू एल बराबर एम जी एल। जी की ग्रेविटेशनल की वैल्यू तुम्हें पता है 9.8, और एम का जितना भी मास होगा हमारा वैल्यू गिवन होगी, और हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे स्मॉल एल की वैल्यू, और हम कैपिटल एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। बच्चों देखते हैं हाइड्रोलिक लोड सेल। हाइड्रोलिक लोड सेल, हाइड्रोलिक लोड सेल में मापे जाने वाले बल को द्रव के दाब द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब बच्चों, जो हमें फोर्स नापना है वो हमारे किसके, मतलब किसके द्वारा नापा जाएगा, वो लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड या कोई भी हमारा द्रव हो उसमें हम लोग नापते हैं। अब द्रव जो भी होगा हमारा, कुछ भी लिक्विड होगा, अब उसका हम लोग प्रेशराइज करेंगे। अब प्रेशराइज को वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, फोर्स में। देखते हैं, ध्यान से देखना। इसमें बच्चों एक डायफ्राम लगी हुई है, ये डायफ्राम है। उसके बाद में एक इस पर पिस्टन होता है, ये हमारा फोर्स है, ये पिस्टन है हमारा, ये लिक्विड है हमारा। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ऑयल हो सकता है, कुछ भी फ्लूइड्स वो हो सकता है। ये एक हमारा इसमें यहाँ पर प्रेशर गेज इंडिकेटर लगा है, प्रेशर गेज इंडिकेटर जो प्रेशर को नापता हो। ठीक है बच्चों, फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक जो डायाफ्राम है हमारा, ये हमारा सॉफ्ट स्टील की बनी होती है।
ठीक है बच्चों, जो सॉफ्ट स्टील की बनी होती है ये, इसका मतलब क्या, हम लोग फोर्स लगाते हैं सबसे पहले ऊपर से, यहाँ से हम लोग फोर्स लगाएंगे। जैसे हमने फोर्स लगाया इस पर पिस्टन पर, तो ये जो डायफ्राम है मेरी, ये नीचे नीचे की तरफ मूव करेगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो अब इसका बच्चों देखो यहाँ पर अब केवल एरिया बच जाएगा मेरा, ये ऊपर से डाउन हुई डायफ्राम हमारा यहाँ तक पहुँची, तो अब इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया इसका, जो कुछ भी लिक्विड था उसका वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटने के कारण उसका क्या है, मतलब उसका जो मटेरियल था उसका प्रेशर अब बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने के कारण अब हम लोग इस प्रेशर को प्रेशर गेज के माध्यम से नाप सकते हैं। प्रेशर गेज के माध्यम से नापने के बाद में हमारा जो भी फोर्स लगा था इस पर, उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों, हमें फॉर्मूला पता है, P बराबर F अपॉन ए होता है, जहाँ पर P क्या मेरा प्रेशर है, F क्या मेरा फोर्स है, A क्या मेरा एरिया है, जहाँ पर ये हमारा लिक्विड या ऑयल भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं P यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के। इसका मतलब जितना ज़्यादा मेरा प्रेशर होगा बच्चों, सॉरी, जितना ज़्यादा मेरा फोर्स होगा उतना ज़्यादा ही मेरा प्रेशर होगा। तो फोर्स जितना ज़्यादा हम लोग लगाएंगे इस पर, उतना ज़्यादा ही मेरा प्रेशर बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F का मेरा। फोर्स किस पर लगाएंगे बच्चों, देखो एक छोटा सा एक वो बनाया है मैंने, फोर्स है, फोर्स किस पे लगेगा, पिस्टन पे लगेगा। पिस्टन से हमारा फिर क्या, डायफ्राम पर लगेगा, ये पिस्टन, फिर डायफ्राम, डायफ्राम नीचे मूव होगी, नीचे मूव होने के बाद में लिक्विड वॉल्यूम है जो हमारा, ये लिक्विड स्पेस है हमारा, वो क्या होगा, घट जाएगा। लिक्विड स्पेस घटने के कारण हमारा क्या होगा, ये एरो का निशान बनाता हूँ बच्चों में, लिक्विड स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विड स्पेस जैसे ही कम हुआ, एरो का निशान नीचे, इसका मतलब घट गया। फिर लिक्विड जो प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर, एरिया तो घट गया या स्पेस तो घट गया, लेकिन जो लिक्विड प्रेशर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बोर्डन गेज या प्रेशर गेज से हम लोग उसे मेजर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, जिससे फोर्स, ये बोर्डन गेज या प्रेशर गेज से नापते हैं हम लोग, जिससे हम फोर्स को ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग उच्च बलों के मापन में लाया जाता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पेन्यूमेटिक लोड सेल। बच्चों पेन्यूमेटिक लोड सेल हमारे 20 किलो न्यूटन तक का फोर्स या बल को नापने के काम में लाए जाते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं बच्चों, पेन्यूमेटिक लोड सेल, ये देखो इसमें भी क्या हमारी एक डायाफ्राम है। डायाफ्राम मैंने बताया ये सॉफ्ट स्टील की बनी होती है, दोबारा सुनो, सॉफ्ट स्टील की बनी होती है। तो बच्चों इस पर जब हम लोग फोर्स डालते हैं, फोर्स डालने के बाद में जो हमारी डायाफ्राम है ये हमारा नीचे मूव होता है। जब ये हमारा नीचे मूव होगा तो ये हमारा नोजिल दिख रहा है तुम लोगों को, तो बच्चों ये नोजिल है जो, अब ये जो हमारा फोर्स है, ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन इस नोजल के अंदर जाएगा, और ये चैम्बर है हमारा, पूरा के पूरे को बोलते हैं हमने इसे चैम्बर। एक हमारा लगा हुआ है प्रेशर इंडिकेटर, जिसे हमने P2 बोल दिया। एक हमारा लगा हुआ है एयर सप्लाई प्रेशर। बच्चों यहाँ पर हम लोग जब इसमें एयर को मतलब अंदर प्रेशर करते हैं, अंदर प्रेशराइज करते हैं, तो स्टार्टिंग में इस एयर का जो प्रेशर होगा वो बच्चों हाई होगा। जब इसका प्रेशर हाई होगा तो चैम्बर के अंदर हमारी हवा भरेगी, और ये जो हमारा चैम्बर है इसमें नोजिल लगा हुआ है, एक साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पे नोजिल। तो चैम्बर में हम एक साइड से फिर हवा, क्योंकि हमारा जो हमारी हवा है या एयर है वो हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वर्क करती है। हाई प्रेशर से हम लोग डाल रहे हैं, स्टार्टिंग की बात है बच्चों, तो यहाँ से भी हमारी बाहर वायुमंडल में क्या है, प्रेशर एयर का ज़्यादा है, तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इस पूरे चैम्बर में भी यहाँ से हवा जाएगी। ये एरो का निशान लगा हुआ है बच्चों। तो जैसे जैसे अब एयर का प्रेशर अंदर, एयर सप्लाई प्रेशर के कारण, P1 के कारण यहाँ का जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा बढ़ने के कारण अब हम लोग ऊपर से भी फोर्स लगा रहे हैं। अब ये जो पिस्टन है, अब ये पिस्टन इस चैम्बर नोजिल में ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर से हवा आनी बंद हो जाएगी, यहाँ से हवा नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, अब केवल हवा कहाँ से जाएगी, एयर प्रेशर सप्लाई से। अब ये तो बंद हो गए यहाँ से। अब इसका जो फोर्स लगाने के कारण यहाँ का प्रेशर कैसा हो गया, बढ़ गया प्रेशर। अब प्रेशर जैसे ही बढ़ गया, क्योंकि इसका एरिया या स्पेस हमारा कम हो गया, डायफ्राम नीचे डाउनवर्ड होगी, अब इसका स्पेस लगभग इतना बच गया मेरा। ठीक है बच्चों, अब स्पेस घटने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, मेरा प्रेशर हाई हो गया। तो प्रेशर इंडिकेटर के द्वारा इस प्रेशर को हम लोग माप लेते हैं, P2 साइड में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जितना भी हमारा जो प्रेशर होगा उसकी मदद से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखते हैं, इसमें एक चैम्बर होता है जिसके एक सिरे पर डायफ्राम तथा दूसरे सिरे पर नोजल होता है बच्चों। हाई प्रेशर
पर चैम्बर में हवा भरी जाती है, मैंने बताया P1 की सहायता से। नापे जाने वाले बल को डायफ्राम पर लगाया जाता है। क्लियर है बच्चों? ओके, थैंक यू बच्चों।